स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म के हानि की स्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता अल्पकाल में फर्म का संतुलन या कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म के संतुलन के सामने तीन स्थितियां हो सकती हैं। उसे असामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है, उसे सामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है और उसे हानि भी हो सकती है। तो दोनों ही स्थितियों पर हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं। तो ये हमारी लास्ट फर्म के संतुलन पर डिस्कस है, या इसकी जो तीसरी स्थिति है फर्म को हानि कि अल्पकाल में फर्म को हानि की स्थिति। तो जो अल्पकाल में जो फर्म को हानि होगी वो उस स्थिति में होगी जब AC AR की तुलना में अधिक होती है, अर्थात जब लागत आय की तुलना में अधिक हो जाती है, उस समय फर्म को हानि होती है। इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये Y अक्ष। एक्स अक्ष पर वस्तु का उत्पादन, Y अक्ष पर आय, कीमत, ये हो जाएगी। जो उद्योग द्वारा निर्धारित फर्म की जो कीमत है वो PP है, और PP रेखा बराबर AR बराबर MR है। AC ये हो गया MC वक्र, और जिस बिंदु पर MC और MR दोनों बराबर हो फर्म का संतुलन बिंदु है। ये E, ये B और ये OQ उत्पादन हो गया। तो चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो PP रेखा है वो उद्योग द्वारा फर्म की निर्धारित रेखा है, जिसे निर्धारित कीमत है, जिसे प्रत्येक फर्म को स्वीकार करना ही होगा, और PP रेखा बराबर AR बराबर MR है। यानी इस बिंदु पर E संतुलन बिंदु है, और यहाँ पर MR बराबर MC है, और MC वक्र MR को नीचे से काट रहा है। और OQ उत्पादन की मात्रा है, और जो BE है वो प्रति इकाई हानि को प्रदर्शित कर रहा है। और इस संतुलन बिंदु पर जो AC है वो BQ है, यानी AC बराबर BQ, और जो AR है वो AR बराबर EQ है, EQ। इसका मतलब जो लागत है यानी BQ AC वो ज़्यादा है, और जो आय है AR वो EQ है, जो कि लागत की अपेक्षा काफ़ी कम है। इसका मतलब लागत ज़्यादा है और आय कम है। इसका मतलब फर्म को हानि हो रही है, और ये हानि की स्थिति है PCBE। ये एक फर्म को हानि है, जिसे आप लोग ये आड़ी लाइनों के द्वारा देख रहे हैं। ये एक फर्म को हानि की स्थिति है। ये एक फर्म
उद्योग में उस समय तक बनी रह सकती है और उसे बने रहना चाहिए जब तक कि उसकी एबीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलती रहे। औसत परिवर्तनशील लागत एक फर्म को जब तक मिलती रहे जब तक उसे उत्पादन कार्य करते रहना चाहिए। एबीसी इसका संतुलन बिंदु ई है। इसका मतलब है कि एक फर्म को उत्पादन में अभी भी हानि के होते हुए भी उसे अभी एबीसी यानी औसत वेरिएबल कॉस्ट अभी भी उसे मिल रही है। इसका मतलब उसे अभी उद्योग छोड़ना नहीं चाहिए, उसे भी उत्पादन कार्य अभी करते रहना चाहिए। और जिस समय उसकी एबीसी जो लागत है वो निकलनी बंद हो जाए तो एक फर्म हर हाल में उत्पादन कार्य करना बंद कर देगी, क्योंकि उसे उस वक्त केवल और केवल हानि ही प्राप्त होगी। देखिए, उत्पादन का चाहे कोई भी स्तर हो, लेकिन जो स्थिर लागत है वो हमेशा बनी रहती है, लेकिन जो एबीसी है वो उत्पादन में परिवर्तन के साथ स्वयं भी परिवर्तित होती है। तो एक अच्छा उत्पादनकर्ता, एक अच्छी फर्म वही है जो एबीसी मिलते रहने पर उद्योग में या फिर उत्पादन कार्य में उसे बने रहना चाहिए।